एवरीवन, माय नेम इज़ राशि और आज हम इस वीडियो में सिविक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में जैसे हमने जाना था कि गवर्नमेंट क्या होती है, कौन से लेवल पे होती है, क्या क्या काम करती है, और इस चैप्टर में हम जानेंगे की एलिमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट डोमेस्टिक गवर्नमेंट। तो आप देखिए इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डोमेस्टिक government. These include people participation and resolution of conflict and inequality and justice. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री that has people of several races. There are black people who belong to South Africa. जो यहाँ के काले लोग होते हैं वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और जो वाइट लोग होते हैं वहाँ वो सेटल करने आते हैं, और इंडिया के वहाँ लेबरर्स होते हैं और ट्रेड्स होते हैं। माया नेडू यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है जो कि 11 साल की है और वो साउथ अफ्रीका की गर्ल है। इन द टाउन ऑफ जोहानिसबर्ग। तो वहाँ वो कौन से टाउन में रहती थी? जोहानिसबर्ग। वॉज हेल्पिंग हर मदर टू क्लीन अप हर ओल्ड बॉक्सेस। तो वो अपनी मम्मा की हेल्प करती है ओल्ड बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए। और फिर वो देखती है एक स्नैप बुक और जो कि फुल थी बहुत सारी पिक्चर से और न्यूज़पेपर आर्टिकल से। सो देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ऑफ एज। तो वहाँ उसमें उस वाली न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारी पिक्चर्स थी एक बॉय की जो कि अराउंड 15 के साल तक होगा। When she asked her mother who the boy was, she was told that he called Hector पीटरसन। तो वो पूछती है ना, तो बोलती है उसकी मम्मी कि इसे हाइटो पीटरसन कहा जाता था और ये पुलिस ने इसको मार दिया था। तो माया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो पूछती है अपनी मम्मी से कि क्यों। फिर उसकी मम्मी एक्सप्लेन करती है कि हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज एन अर्लियर गवर्नड बाय apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South Africa people were divided into white and black people. India and colored races. तो साउथ अफ्रीका को दो लोगों में बांटा गया था। पहला तो हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, वाइट हो गए, और दूसरा साउथ अफ्रीका के पीपल जो कि काले लोग थे, मतलब बहुत अच्छे थे वो, पर उन्हें बांटा गया था दो लोगों में। अब देखें आगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. मतलब जो काले लोग थे वो वाइट लोगों के आसपास भी नहीं रह सकते थे, और जो भी फैसिलिटीज़ होती थी उन काले लोगों को नहीं मिलती थी, साउथ अफ्रीका के लोगों को नहीं मिलती थी। माया कुड नॉट बिलीव हर हेयर। वो अपने मतलब उससे बिलीव ही नहीं होता है। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर apartheid. She told Maya that in those days hospital were separate and so where ambulance meant for white people would always be well equipped, and while one meant for black people was not. तो जो सफ़ेद लोग होते थे उन्हीं के लिए वो एम्बुलेंस रखी जाती थी, और जो काले लोग थे उनके लिए वो नहीं रखते थे। तो ये बड़ी बुरी बात होती है कि अगर हम कुछ चीज़ दूसरों के लिए रखें, जैसे वाइट पीपल के लिए रखें और चीज़ें
सफ़ेद मतलब काले लोगों के लिए ना रखें, तो वो वाइट लोगों को ही सही रखते थे, और जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो एम्बुलेंस में ले जाते थे। पर जो ब्लैक पीपल थे उनका तो कुछ था ही नहीं, मतलब बीमार भी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। There were separate trains and buses. Even the bus stops were different from for the black and white people. तो ट्रेन और बसेस को भी सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया था। इवन अरे बस स्टॉप को भी अलग कर दिया था, ब्लैक पीपल के लिए अलग था और वाइट पीपल के लिए अलग था। सो non-white were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-white had to live on the worst available land. तो जो गोरे लोग नहीं होते थे उन्हें वोट करने भी नहीं देते थे, और जो गोरे लोग होते थे उन्हें बेस्ट लैंड में रखते थे कंट्री के, जैसे सपोज साउथ अफ्रीका में वो सबसे अच्छी जगह रखते थे। पर जो काले लोग होते थे उन्हें वो सबसे वर्स्ट, सबसे गंदी जगह पे रखते थे। थस blacks and color people were not considered to be equal to whites. तो जो काले लोग थे उन्हें वाइट से इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो, जिसका नाम था स्वेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड he and his classmates joined the protest against learning the अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। तो वो बोलते हैं कि हम अफ्रीकन लैंग्वेज सीखेंगे स्कूल में। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट दी वाइट स्पोक। तो वाइट जो पीपल होते थे वही वो स्पोक करते थे। हेक्टर एंड अदर पीपल, other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. तो सब ना मतलब सब सारे फोर्स करते थे कि तुम वाइट लोगों की ही वो लैंग्वेज बोलोगे और वो तुम अपनी लैंग्वेज नहीं सीखोगे। पर वो लोग चाहते थे कि वो अपनी लैंग्वेज जुलू बोले, पर वो नहीं बोलने देते थे। तो ये भी बड़ी अजीब बात थी। अब आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, The South African police beat up the protesters mercilessly and shoot at the crowd. One of the bullets killed Hector. This was on 16 June 1976। तो यहाँ पर ना जब वो ना जो अफ्रीकन पुलिस थी वो मार देती है, इनको मार रही थी क्राउड में, और उनमें से एक गोली हेक्टर को लग जाती है। और ये जो घटना घटी थी वो 16 जून 1976 को घटी थी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years। तो उनका ना मतलब एक वो था, क्या बोलते हैं, लीडर था, नेल्सन मंडेला। तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो बहुत ज़्यादा सालों तक लड़े और फाइनली वो सक्सेस हो गए 1994 में। तो फिर साउथ अफ्रीका बिकम द डोमेस्टिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। तो अब उन्हें वाइट और ब्लैक को मतलब ऐसे नहीं किया कि वो अलग रहेंगे जैसे पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब पार्टिसिपेशन के बारे में जानते हैं। Why do we have regular elections? क्या आपको पता है हमें और हमारे जैसे हमें बोलते नहीं है कि तुम बीजेपी को वोट करो या फिर कांग्रेस को, मतलब जो भी होता होगा उससे वोट करो, फिर
हम आप पूछा गया है कि आपको पता है कि रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन द एग्री। तो जैसे आपको पता है वो डिसीजन लेते थे कौन बनेगा इलेक्शन में, मतलब उसका कौन वो हुआ, तो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स। तो लीडर सेलेक्ट करते थे, जैसे सपोज बीजेपी का ज़्यादा वोट आया तो वही बनेंगे हमारे लीडर। टू रिस्पेक्ट देम दीज रिस्पेक्टिव्स take decision on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices instead of people. अब देखिए, अब यहाँ पर है all governments are elected for fixed periods. In India their period says 5 years, तो वो हमेशा 5 years के लिए ही रखते थे। 5 years one elected government can stay in power only for that period only। तो 5 सालों तक ही मतलब वो अपनी पावर दिखा सकते हैं, उसके बाद किसी और को चुना जाता है। If they want to continue to be in power then they have to be re-elected by the people। तो अगर वो चाहते कि वो और मतलब ऐसी अपनी पावर दिखाएं तो वो दोबारा भी इलेक्शन में ले सकते हैं, और जितने भी पीपल ने उन्हें दिया तो मतलब वो वहीं रह जाएंगे 5 सालों तक। और दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन sense their power in a democracy। In this way the power of the government gets limited by regular election, तो उनकी पावर बढ़ जाती है। अब देखिए ये अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। तो इलेक्शन हमेशा 5 सालों में ही होते हैं, क्योंकि जैसे 5 साल को में बीजेपी को रखा, फिर 5 साल हो गए तो उसके बाद दूसरों को रखा, तो मतलब 5 साल के बाद ही होता है ताकि वो दूसरे नए लीडर को चुन सकें। अब देखिए beside voting there are other ways to participating in the process of government। तो आप भी कर सकते हैं participate। people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। In August 2005 when a particular government increased by money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। They took out rallies and also organized a signature campaign। The government tried to explain and effect its decision, but finally listened to the people opinion and withdrew the increase। The government had to change the decision because it is responsible to the people, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 13 मिनट की बन चुकी है, अब 14 मिनट की बनने वाली। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कवर करेंगे, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।